बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान या कोई और, आज चाइना ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना वाज़े पैगाम दे दिया है और सबके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। चीनी वजारत खारजा और चीन के आला तरीन ओहदेदारों के बयानात ने न सिर्फ हलचल मचा दी है, बल्कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, ये इक़्तिदार से चिमटे रहने और इमरान खान को माइनस रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन ममालिक, जिनमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पाकिस्तान के खैर खा ममालिक सरे फहरिस्त हैं, वो लगातार अदम एतमाद का इजहार करते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जिस दिन शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया उसके बाद उनकी कोशिश थी कि वो दो दौरे कर सकें, एक सऊदी अरब का दौरा और दूसरा चाइना का दौरा। और ये एक ट्रेडिशन भी है। फिर इन ममालिक से राब्ता किया गया, सऊदी अरब ने दौरे के लिए बुला लिया, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ उसने भी एक मैसेज दिया कि ये तो अपने मुल्क के अंदर भी मकबूल नहीं है। सऊदी अरब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैकेज देने से इनकार कर दिया, अगरचे ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अरबों के साथ हमारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके बाद इन्हें वहां से मिला कुछ नहीं। फिर यूएई के दौरे के दौरान भी इन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं मिला, पैसे तो दूर की बात है। तुर्की ने इन्हें खाली हाथ भेजा। चाइना से मिन्नत तरले किए जाते रहे, चाइना को कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ का दौरा करवा लें। चाइना ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इसके बाद हमारी तरफ से यह तक कहा गया कि आप किसी कॉन्फ्रेंस पर बुला लें, किसी समिट पर बुला लें, इसकी साइड लाइन पर शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाएगी। इस पर भी चाइना राजी नहीं हुआ। फिर इसी दौरान चाइना हमारी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, सऊदी अरब भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि मकबूल भी नहीं है, जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, और इमरान खान ने इस बात की तस्दीक भी एक इंटरव्यू में की थी कि शाह महमूद कुरैशी को तुर्की और चाइना की तरफ से दौरे की दावत बगैर कोई उधर रखे इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनकी एम्बेसियां यहां से ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट भेजती हैं। हर एम्बेसी अपने मुल्क को बताती है कि वहां पर अवाम के अंदर क्या जज्बात पाए जाते हैं। और फिर चाइना से जो $2 अरब के कर्ज का रोल ओवर था, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कॉल करके करवाया। IMF से भी बात उन्हें करनी पड़ती है। इसके बाद सऊदी अरब और यूएई को भी जनरल बाजवा ने कॉल की, जिसके बाद उन्होंने सपोर्ट का कहा, फिर कुछ सरमायाकारी की बात हुई। लेकिन इस सब सूरत हाल में दो ममालिक ऐसे हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पहले दिन से लेकर आज के दिन तक बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक है रशिया, और रशियन मीडिया ने जिस तरह से इमरान खान की कवरेज की, और रशिया के सरकारी मीडिया रशिया टुडे ने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये अनडिफीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। दूसरा है चाइना। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना जब से तख्लीक हुआ है, जब से चाइना का क़याम हुआ है, वो अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से अमल पैरा है। वो किसी मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता। वो किसी मुल्क के अंदर अपने पपिट्स इंस्टॉल करने पर यकीन नहीं करता। वो किसी मुल्क के अंदर फौजें उतारने पर यकीन नहीं रखता। वो मुल्कों में जाकर मुल्क मिलकर काम करने, ट्रेड करने, मिलकर तरक्की करने, यानी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल के उसूल पर अमल पैरा है। और मुदाखलत चाइना की फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात निहायत तवज्जो तलब है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस तरह चाइना ने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इशारे दिए हैं जो इस बात के गम्माज हैं कि चाइना कितना परेशान है। चाइना खुद मुदाखलत नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त ममालिक में वेस्ट की मुदाखलत पर बोलता रहा। अभी रिसेंटली चीनी वजीर खारजा की स्टेटमेंट देख लें, ऐसा लग रहा था कि सीधा वो हमसे मुखातिब हैं कि जी एशिया के अंदर, साउथ एशिया और जो हमारे ममालिक हैं वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हैं, वो आलमी ताकतों के इन्फ्लुएंस में ना रहें, वो अपने काम करें, वो अपने मामलात को ठीक तरीके से लेकर चलें। और ये वो तमाम तर चीजें हैं
जिन्होंने ग्राउंड्स बनाई हैं, जिन्होंने बैक टू बैक परसेप्शन बनाई है कि चीन परेशान है इस रजीम से। अगरचे ये इल्जाम लगाते रहे कि इमरान खान ने सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने यहां तक कहा कि मशरिक वस्ता के कुछ ममालिक से खान को पैसे दिए गए सी पैक को रोल ओवर करने के लिए। अगरचे खान साहब को ऑफर की गई, लेकिन खान साहब ने कबूल नहीं की। फंडिंग का कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये तमाम तर चीजें होती रही हैं, ये सबको नजर आती रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना ऑफिशियली भी इजहार कर रहा है। देखें, चाइना के अपने ओहदेदारान बड़े इंपॉर्टेंट हैं और चाइना के जितने ओहदेदारान हैं जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और उनके जो कौंसल जनरल हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इकदामात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर उनके सफारत खाने मौजूद हैं वो एक तरह की अब इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देने पर उतर आए हैं। अब मौलाना तारिक जमील को देखिए, वो पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है जिन्होंने हमेशा अमन और मोहब्बत की बात की है, जिन्होंने दीन इस्लाम की बात की है, और इस सब के अंदर मौलाना को बहुत से शरपसंद अनासिर हदफ तनकीद भी बनाते रहे। अजीबो गरीब चीजें इससे पहले भी आती रहीं। मौलाना तारिक जमील ने कल एक इंटरव्यू भी दिया और उस इंटरव्यू के अंदर इस बयान के अंदर डायरेक्ट उन्होंने ये बात कही कि हम तबलीगी जमात वाले सियासत में नहीं आते, हम सियासत पर बात नहीं करते, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मैं एक दीन का तालिब इल्म हूं। उन्होंने बताया कि ये जमीरों की मंडी लगी, ये खरीदो फरोख्त हुई, ये हुकूमत कायम की गई और इसके बाद आपको पता है कि पेरोल सहाफी और जो तबका मलामतिया है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं वो उन पर चढ़ दौड़े, तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गए, मगर उनका ये बयान एक चार्ज शीट है। दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि चाइना के जो ओहदेदारान पैगाम दे रहे हैं, अब उनकी तरफ से एक तस्वीर है जिसमें जब इमरान खान वजीर आजम थे और वजीर आजम ऑफिस के अंदर मौलाना तारिक जमील उनसे मिलने गए और उन्हें गले से लगा रहे हैं और दोनों के चेहरों पर बड़ी खुशी है। तो चाइना के जो कौंसल जनरल कराची में हैं और जो पूरा सिंध और बलोचिस्तान देखते हैं, तो उस कौंसल जनरल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर लगाई। इसके साथ कुछ लिखा नहीं, लेकिन यह तस्वीर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इमरान खान से मोहब्बत और मौलाना तारिक जमील की जो बात है वो किस कदर सही और किस कदर दुरुस्त है। इसके अलावा एक और इनके कौंसल जनरल हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जो इनके ओहदेदारान हैं, उनमें से भी एक ने तस्वीर लगाई है। उस पर कुछ लोग प्रोपोगेंडा भी कर रहे हैं कि इस तस्वीर पर जोकर क्यों लिखा हुआ है। वो दरअसल उन्होंने क्रेडिट दिया है उस अकाउंट को जिसने ये तस्वीर पहले पोस्ट की, तो उस अकाउंट का नाम सोशल मीडिया पर जोकर है। लेकिन इस वक्त लगातार अब ये बात हो रही है और बैक टू बैक चाइना तक ये बात चली गई है और चाइना ने ऐसा लग रहा है कि अपना फैसला सुना दिया है कप्तान के हक में और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। और ये एक बड़ा वाज़ेह इंडिकेटर है कि इस निज़ाम से, इस रजीम से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक नाला हैं और वो इस नहज पर पहुंचे हैं कि उन्हें इशारे देने पड़े, फिर उन्हें डायरेक्ट बात करना पड़ी, और ये मुल्क के फैसला साजों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।